हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। और मैं आपको आज फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ, जबकि ये आपके साथ सामने पूरी शीट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। पहला क्वेश्चन है देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे आइडियाज़ लोगों के पास में आते हैं कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर? क्या आप समझते हैं कि दुनिया इस तरह से ख़त्म होगी जैसे सूरज बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत गर्मी पड़ेगी, लोग बस्ट हो जाएंगे? या कभी आपने ऐसे सोचा कि नीचे ठंड 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 और ख़तरनाक ठंड पड़ेगी, इस तरह से दुनिया ख़त्म होगी? लेकिन आइए राइटर क्या कहता है, सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड वन डे एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुर्भाग्यवश एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकते। देयर आर मेनी आइडियाज एज टू हाउ इट विल एंड बट वन कांट से श्योरली। बहुत सारे ख्यालात लोगों के पास में आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ है कि दुनिया ऐसे ख़त्म होगी, ऐसे ख़त्म होगी, लेकिन कंफर्म किसी को नहीं पता है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। द लेसन दैट लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ इज़ दैट द सर्कमस्टांसेस एंड टेम्परेचर इज़ एप्ट टू मेक इट पॉसिबल। लेसन ये बता रहा है, सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि या तो ज़मीन पर बहुत ख़तरनाक आग होगी, यानी टेम्परेचर बहुत हो जाएगा जिससे बहुत आग पैदा हो जाएगी तब दुनिया ख़त्म होगी, या बहुत ही ठंड हो जाएगी तब दुनिया ख़त्म होगी। इफ़ द सन गेट्स सो हॉट वन डे दैट इट इज़ एट द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग it would lead to rapid destruction as the world be fire everywhere। कुछ लोगों का मानना इस तरह से है कि सूरज बहुत बहुत नीचे आ जाएगा और दुनिया में चारों तरफ आग ही आग होगी, इससे दुनिया ख़त्म होगी। और कन्वर्सली इट ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर, देयर विल बी द आइस एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड लाइफ इन एनी फॉर्म वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन एट सच लो टेम्परेचर। और कुछ का मानना यह है कि दुनिया में टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, यानी बहुत ठंड होगी, तब दुनिया ख़त्म होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग, राइटर है ना ये, राइटर के अकॉर्डिंग फायर और आइस का मतलब क्या होता है? उन्होंने कुछ वर्ड यहाँ पर दिए हैं और इनमें से आपको चूज़ करना है कि फायर का मतलब क्या क्या होता है और आइस का मतलब क्या क्या होता है। ये आपको खुद करना है, ओके। जबकि इसमें देखिए आंसर भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट फायर स्टैंड फॉर ग्रेट, ये सब आंसर दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। और नंबर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? क्या है राइम्स, क्या है, हम कैसे पहचानते हैं कि ये राइम्स है और हम उसको कंट्रास्ट कैसे करते हैं? मैंने आपको ध्यान होगा, आपको मैंने शुरू में बताया था ए बी करके मैंने उसमें लिखा भी है। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी डी। ये कंट्रास्ट है, ठीक है। द पोएट हैज़ यूज द राइमिंग ब्यूटिफुली टू ब्रिंग अबाउट कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। बहुत बढ़िया आइडियाज राइटर इसमें लेकर आया है। ही हैज़ यूज द आइडियाज ऑफ टू ग्रुप्स हु बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड कम टू द catastrophic and
आइदर एज अ रिजल्ट ऑफ फायर और आइस। उसके दिमाग में सिर्फ यही आइडिया है राइटर के पास में कि दुनिया का एंड जो है वो सिर्फ दो में से एक चीज़ से ख़त्म होगा या दोनों इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे, और दोनों का नाम फायर एंड आइस, या तो फायर से या आइस से। साइमल्टेनियसली he portrayed these two essential components as features of destructive human emotions, desire and hatred। आदमी के पास दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, डिज़ायर होती है और नफ़रत, यानी या तो मोहब्बत होगी या नफ़रत होगी, और दोनों ही दुनिया को ख़त्म करने के लिए ज़िम्मेदार है। राइटर ये कहता है, जस्ट लाइक फायरी डिज़ायर्स एंड आइज हेटेड कैन cause damage to an individual in an irreparable manner. Fire and ice can lead the world at the verge of chaos and thus apocalypse। देखिए राइटर फिर यहाँ पर वही कह रहा है कि जो आउटपुट आएगा वो हमें दो ही चीज़ों से आएगा, यानी जो दुनिया का एंड है वो दो ही चीज़ें होंगी, नफ़रत होगी और मोहब्बत होगी, नफ़रत होगी या मोहब्बत होगी, और इन दोनों की वजह से ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं और उनके आंसर भी दिए हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। यहाँ पर नाम पूछ रहा है कि राइटर का नाम क्या है, तो ये आपको पता होगा, लेस्ले नॉरिस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कैरोलिन वेल्स या रॉबिन क्लेन। तो यहाँ पर राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। फायर का कंपेयर राइटर किस चीज़ से करता है, डिज़ायर, हेट्रेड, हॉट या बोथ 1 and 3, किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर फायर जो होती है वो डिज़ायर से कंपेयर करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश। पेरिश का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ब्लूम, राइज, डाई, ग्लो। तो यहाँ पर पेरिश का मतलब है सी इज़ द राइट आंसर, डाई। और फोर्थ है, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वेयर टू पेरिश ट्वाइस। क्या होता कि दुनिया दो बार ख़त्म हो जाती। तो आइस, फायर, मतलब किस चीज़ के ज़रिए से दुनिया दो बार ख़त्म हो जाती। तो यहाँ पर कह रहा है आइस, फायर, हेट्रेड, और चौथे नंबर पे आ रहा है हेट्रेड के बाद बोथ 1 and 2, राइट। तो इसका जवाब आपका होगा चौथे नंबर का डी। डी बोले तो ये 4 व्हाट वुड सफाइस, डी, हाँ, बोथ 1 and 2, यानी आइस भी होगी और फायर भी होगी, दोनों चीज़ से होगा। फिफ्थ नंबर, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा अगर दुनिया ख़त्म करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाए। तो फायर है, आइस है, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट है, या नन है, इनमें से कोई नहीं है। पांचवें का जवाब क्या होगा, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, यानी 1 and 2, ए और बी, राइट। और सिक्स नंबर, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। ए दिया है ए बी ए, बी सी बी सी बी, बी दिया है ए बी ए, बी सी बी, ए बी या बी सी बी, और डी दिया है ए बी या बी सी बी। 6 नंबर, तो इसमें होगा ए नंबर, राइट। 7 नंबर देखिए, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, कौन सी लाइन को पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं, इसमें नाम बताइए। इसमें आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कौन, किस तरह के लोग जो फायर को पसंद भी करते हैं, राइट। एसोनेंट्स, एलिट्रेशन, नन या बोथ। 7th नंबर, इसका होगा
बोथ, यानी एसोनेंस भी और इलेक्ट्रेशन भी, राइट। 8 नंबर, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द नाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इसका जवाब 8 नंबर का होगा मेटाफर, इमेजरी, इमेजरी इज राइट आंसर। और 9 नंबर, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट आवर डिस्ट्रक्टिव आइस इज आल्सो ग्रेट। तो 9 नंबर मेटाफर, इमेजरी, एलिट्रेशन या ऑक्सीमोरन, ये इमेजरी इज द राइट आंसर। और 10th, वेयर हैज ही यूज पर्सनिफिकेशन, कहाँ पर पर्सनिफिकेशन का यूज होता है? फायर, आइस, अर्थ या बोथ 1 and 2? बोथ 1 and 2, फायर पे भी और आइस पे भी। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था, बहुत ही आपको शायद इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा, बहुत अच्छी लाइन थी। और इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। कैसा लगा आपको चैप्टर? अच्छा अगर लगा हो आपको, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और साथ में एक कमेंट आप ज़रूर दीजिए। और अगली वीडियो सुनने के लिए तैयार रहिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।